हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक और नए वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 11th के फिजिक्स में आगे के पार्ट 2 के। तो कह रहा भौतिक राशि की बीमाएँ होती क्या हैं। पहला हेडिंग है भौतिक राशि की बीमाएँ, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मतलब किसी राशि की बीमा निकालना है, किसी भौतिक राशि की बीमा कैसे निकालेंगे। कह रहा किसी भौतिक राशि की बीमाएँ वे घातें होती हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। मतलब किसी राशि की क्या करना है, बीमा बताना है तो क्या करेंगे, उस राशि की क्या करेंगे, मात्रक पर क्या करेंगे, घात के रूप में लिखेंगे, तो ये क्या कहलाएगी, उस राशि की बीमा। जैसे वेग का मात्रक निकालना है तो वेग का सूत्र होता है लंबाई बटे चौड़ाई, एल। वेग बराबर विस्थापन बटे समय। वेग बराबर होता है विस्थापन नहीं लंबाई और समय। लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा, लंबाई का मात्रक पर क्या करेंगे, लंबाई का मात्रक क्या, 1 घात, और समय का मात्रक नीचे है तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 घात। तो लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा, समय। तो इस बीमा तो अभी निकालने के भौतिक राशि की बीमाएँ किसे कहते हैं, अब बीमा निकालने के लिए आगे देखेंगे। तो लंबाई का मात्रक और समय का मात्रक पर माइनस कर, इस प्रकार वेग का मात्रक प्राप्त करने के लिए हम लंबाई के मात्रक पर 1 घात तथा समय के मात्रक पर -1 घात होती है। तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। वेग बराबर विस्थापन बटे समय। विस्थापन लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर यानी यम, और समय यानी टी। इसको क्या करेंगे, टी। अभी आगे ये सब पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा यम टी का पावर -1। बीमा इस तरह निकालेंगे। तो अभी आगे देख रहे हैं कैसे बीमा निकालेंगे। करा बीमी सूत्र होता क्या है, अब बीमी सूत्र निकालना है। तो बीमी सूत्र कैसे निकालेंगे। करा किसी भौतिक राशि का बीमी सूत्र वह व्यंजक है जो यह दर्शाता है कि किसी भौतिक राशि को किस मूल राशि की कितनी बीमाएँ हैं, और कोई जो मूल राशि है उसकी क्या है, कितनी बीमाएँ हैं। इसको क्या कहते हैं, मूल राशि के ऊपर क्या करें, घात के रूप में व्यक्त करते हैं। तो कह रहा यांत्रिकी तथा उष्मागतिकी में आने वाली भौतिक राशियों की बीमाएँ लिखने के लिए हम लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप के मूल मात्रकों को क्रमशः लंबाई को एल से, द्रव्यमान को एम से, समय को टी से तथा ताप को थीटा से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी भौतिक राशि की बीमाएँ लंबाई में ए, द्रव्यमान में बी और समय में सी, ताप में डी हो तो उस राशि की बीमाएँ हो जाएंगी एल का पावर ए, एम का पावर बी, टी का पावर सी और थीटा का पावर डी। तो यह उस राशि की क्या है, बीमी सूत्र। बीमी सूत्र को क्या करें, हमेशा बड़े कोष्ठक में क्या लिखेंगे, यह बात ध्यान रखिएगा। अब बीमी समीकरण होता क्या है। तो कह रहा किसी भौतिक राशि को उसके बीमी सूत्र के बराबर लिखने पर प्राप्त समीकरण को उस राशि का बीमी सूत्र कहते हैं। किसी भौतिक राशि को क्या करेंगे, उसके बीमी सूत्र के बराबर, जो उसका उस राशि का क्या है, बीमी सूत्र है, उसके बराबर लिखने पर जो प्राप्त समीकरण होगा उसका क्या है, बीमी समीकरण उसे कहते हैं। अतः बीमी समीकरण वह समीकरण है जिसमें किसी भौतिक राशि को मूल राशियों और उसके बीमाओं के पदों में व्यक्त किया जाता है। जो कह रहा है कि क्या उसके बीमाओं के पदों में क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। बीमी समीकरण क्या होता है, वह समीकरण होता है जिसमें क्या कहता है, किसी भौतिक राशि को उसकी मूल राशि तथा उसके बीमाओं के पदों में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे आयतन भी और चाल, आयतन को क्या करेंगे, बड़े कैपिटल भी, और चाल को क्या कहते हैं, स्मॉल भी। तो आयतन को क्या करेंगे बड़े ब्रैकेट में, और चाल को, तो आयतन का क्या होता है, आयतन एम का पावर 0, लंबाई द्रव्यमान का पावर 0, आयतन में क्या होगा, सिर्फ लंबाई होगी, तो लंबाई का पावर क्यूब टी का पावर 0, या भी लिख सकते हैं, या एल टी -1। चाल का हो जाएगा एम का पावर 0 एल टी -1। हमने चाल का भी पीछे निकाला ही है। वेग का, वेग और चाल के क्या होती हैं, बीमाएँ सेम होती हैं। तो आइए आगे देखते हैं। कह बीमी समीकरण एवं इसके अनुप्रयोग। बीमी समीकरण एवं इसके अनुप्रयोग। तो बीमी समीकरण क्या होता है और इसके अनुप्रयोग क्या होते हैं। तो कह रहा बीमी समीकरणों की बीमी संगत की जांच, संगत की जांच करना, मतलब बीमी समीकरण की संगत की जांच करना, मतलब कोई सूत्र दिया है उसका जांच कैसे करेंगे, क्या वह सूत्र सही है कि नहीं। तो भौतिक राशियां तभी संकलित या वैकलित की जा सकती हैं जब उनकी बीमाएँ क्या हो, समान हो। मतलब कोई भी भौतिक राशि है उसको क्या करते हैं, तभी जोड़ सकते हैं जब, और क्या करते हैं, तभी घटा सकते हैं जब क्या होंगी, उनकी बीमाएँ मतलब समान हो। लंबाई में से लंबाई को ही घटा सकते हैं, ना कि लंबाई में से क्या करें, समय को घटाएं। केवल एक ही प्रकार की राशि का संकलन या व्यकलन कर सकते हैं। अतः बल को वेग के साथ संकलित या उष्मागतिक ताप में से विद्युत धारा को व्यकलित नहीं किया जा सकता। अतः इस सरल सिद्धांत को बीमाओं की समघातता सिद्धांत
कहते हैं। मतलब वह सिद्धांत जिसे क्या हो समान रूप से क्या घटाया जा सकता, जो समान चीज़ है क्या समान में से अब क्या करेंगे, आम के बदले सेब तो कोई नहीं देगा, तो आम में आम ही मिल सकता है, आम में से क्या करेंगे, आम ही निकाल सकते हैं, सेब थोड़ा निकाल पाएंगे। तो इसलिए क्या कहते हैं, इसलिए इसे क्या संगत की जांच कैसे करेंगे, ये क्या है, सरल सिद्धांत है विमाओं की समघातकता का। इसकी सहायता से किसी समीकरण की संशुद्धि की जांच की जा सकती है। मतलब कोई भी क्या हो कमी, संशुद्धि मतलब क्या होता है, कमी, मतलब किसी समीकरण में क्या है, कमी है सूत्र में, तो क्या करेंगे, उसकी जांच उस समीकरण की कर सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। कह रहा है, उदाहरण के रूप में देते हैं, माना कि हमें स्वतंत्रतापूर्वक गिरते हुए एक पिंड द्वारा h ऊंचाई से गिरते हुए एक अर्जित वेग v के समीकरण v बराबर √2gh का परीक्षण करना है। तो इस सूत्र से क्या करेंगे, v बराबर √2gh, यह क्या, यह सूत्र सही है कि नहीं, इसकी क्या करना है, हमको जांच करना है, इसका परीक्षण करना है कि क्या यह सही है कि नहीं। तो ये भी है, वेग का समीकरण होता है, सूत्र होता है बीमी सूत्र, वेग का बीमी सूत्र हमने निकाला था क्या, विस्थापन बटे समय, तो एल विस्थापन है और टी समय, तो एल टी -1, तो वेग का बीमी सूत्र हो गया एल टी -1 और गुरुत्वीय त्वरण जी का बीमी सूत्र हो गया एल टी -2, एल टी -2 जी का गुरुत्वीय त्वरण क्या है, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। तो वेग परिवर्तन यानी v बटे टी, तो वेग परिवर्तन मतलब ऊपर वेग है तो एल टी -1 और ये टी ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -2 हो जाएगा, तो -LT-2 कर रहा है। तथा ऊंचाई h का बीमी सूत्र यल होगा, ऊंचाई h का बीमी सूत्र क्या होगा, यल होगा। दो क्या है, दो शुद्ध राशि है, मतलब दो क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या होती है, कोई बीमा नहीं होती है, मतलब गिनती भी जितनी भी गिनती देंगी उसके क्या होगी, कोई बीमा नहीं होगी। तो बीमी सूत्र को समीकरण v बराबर √2gh में रखने पर, तो v बराबर रखते हैं √2gh, तो एल टी -1 हो गया, एल टी का पावर 2 और पावर घात क्या है 1/2 है, इसका क्या है, उसका पूरे का 2gh में क्या है, gh है, तो इसका पावर क्या है 1/2 है, तो 1/2 है तो एल टी -2, इसना कहा 1/2 तो एल टी -2, जी का पावर 1/2 और एल का पावर 1/2, तो क्या आ जाएगा 1/2 एल है और यहाँ पर एल 1/2 है, तो दोनों जुड़ जाएगा तो क्या होगा, एल बच जाएगा, और ये 2 है तो क्या करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, बच जाएगा 1, तो एल टी -1। तो अतः दोनों और क्या है, बीमाएँ समान है, तो उपरोक्त समीकरण क्या है, सही है, अतः दिया गया समीकरण क्या है, सही है। तो हम क्या कर, देखिए यहाँ सूत्र की जाँच कर लिए, अब सूत्र भी हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं। कर अब विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना, मतलब किसी भौतिक राशि दे दिया कि मतलब क्या यह इन चीज़ों पर निर्भर करता है, तो क्या कर सकते हैं, हम उसका सूत्र भी निकाल सकते हैं या संबंध स्थापित कर सकते हैं। कर यदि हमें किसी भौतिक राशि के बारे में ज्ञात करना हो कि अमुक अमुक राशियों पर निर्भर करती है, मतलब कोई भी भौतिक राशि दी गई है तो उसको कह रहा है कि क्या इन राशियों पर, द्रव्यमान पर, लंबाई पर, समय पर क्या कहते हैं, इतने घात के रूप में क्या कर देती है, निर्भर करती है। तो हम ज्ञात कर सकते हैं कि वह सूत्र कैसे निकालेंगे, तो हम बीमी संतुलन के द्वारा उन राशियों में संबंध स्थापित कर सकते हैं। बीमी संतुलन भी द्वारा क्या कर सकते हैं, उनकी हम उन राशियों में क्या संबंध स्थापित कर देते हैं। उदाहरण के लिए क्वेश्चन दिया कि सरल लोलक के दोलन काल का उदाहरण, सरल लोलक के दोलन काल का एक उदाहरण दे रहा है। कह रहा माना कि हमें ज्ञात है एक सरल लोलक का दोलन काल t निम्न राशियों पर निर्भर करता है या कर सकता है, निम्न राशियों पर निर्भर कर सकता है। तो आइए देखते हैं। कर गोलक के द्रव्यमान यम पर, गोलक के द्रव्यमान t ∝ यम और धागे की लंबाई यल पर तथा गुरुत्वीय त्वरण g पर, इनके बीच संबंध ज्ञात करने के लिए हमें माना कि दोलन काल का द्रव्यमान यम की a घात, जितनी भी संख्या दें उनकी क्या करेंगे, घात a b c d मान लेंगे। द्रव्यमान दिया तो यम की a घात, लंबाई l की b घात और समय गुरुत्वीय त्वरण g की, गुरुत्वीय त्वरण गुरुत्वीय त्वरण की घात c पर निर्भर करती है। तो t ∝ m का a, l का b और g का c पर निर्भर करती है। तो m का पावर a, ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। प्रोपोर्शनल का क्या होगा, एक नियतांक का क्या होता है, कांस्टेंट आ जाता है k।
तो m का पावर a, l का पावर b और g का पावर c, जहाँ के क्या है कांस्टेंट है। यदि क्या होता है प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो क्या एक कांस्टेंट राशि लगा देते हैं बराबर, तभी लगेगा। तो यहाँ लग गया, तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब फिर कह रहा कि एक नियतांक है, दोनों क्या है बीमाएँ लिखने पर, तो t समय का बीमा क्या होगा t होगा यम द्रव्यमान का यम का पावर a, l का पावर b और g गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण का क्या आती है बीमा होती है LT-2, तो इतना का पावर c, तो m का पावर a, l का पावर b प्लस c और t का पावर -2c। तो इधर क्या करेंगे t है m का पावर a, यहाँ m का पावर a, तो क्या करेंगे इसमें क्या करेंगे इसको हम m l t इधर रहते हैं m l t लाएंगे, तो यहाँ पर t का पावर खाली एक है तो m का पावर 0 l का पावर 0 कर देंगे। तो m का पावर 0 l का पावर 0 और t का पावर 1, तो m का a, l का b प्लस c और t का पावर -2c। अब क्या करेंगे दोनों तरफ से घातों की तुलना करेंगे, तो यहाँ पर घात की तुलना करेंगे तो a बराबर 0 आ जाएगा और b प्लस c बराबर आ जाएगा 0 और -2c बराबर आ जाएगा 1। तो इधर आइए देखते हैं, तो बीमी संतुलन के द्वारा दोनों तरफ की क्या है घातें समान होती हैं। बीमी संतुलन होती है तो क्या होंगी दोनों ओर की घातें क्या होंगी आपस में समान होगी। बीमी संतुलन विधि का प्रयोग करेंगे तो a बराबर 0, b प्लस c बराबर 0, -2c बराबर 1, तो a बराबर 0, b बराबर 1/2, b प्लस c बराबर 0, तो 2c, c का मान कितना आ गया -1/2। तो यहाँ पर c रखेंगे, c का मान 1/2 रखेंगे तो इधर पश्चात कर देंगे माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या करेंगे b का पावर 1/2। तो a b c का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो आ जा रहा है t बराबर के m का पावर 0, l का पावर 1/2, g का पावर -1/2, तो t बराबर √l/g। यही सरल लोलक का क्या है सूत्र है। स्पष्ट सरल लोलक का दोलन काल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, मतलब द्रव्यमान पर क्या है निर्भर नहीं करता। सरल लोलक का दोलन कर क्या करेगा कभी भी द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। तो समीकरण के का नियतांक मान ज्ञात नहीं कर सकते, हम के का मान क्या करते निकाल नहीं सकते, लेकिन प्रयोग द्वारा हमको क्या मान मिला है, हमें पता है कि क्या इसका मान 2 होता है। तो t बराबर 2 पाई √l/g, यही क्या आ गया हमारा प्रूफ हो गया। तो हमने क्या किया बीमी विधि से यही सूत्र होता है सरल लोलक के दोलन काल का, तो यही सूत्र में प्राप्त हो गया। तो हमारा दूसरा चैप्टर यही होता है समाप्त। इसके कुछ क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।